हेलो फ्रेंड्स, आज हम शॉप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च कीजिए इन्वेस्ट हरियाणा। इन्वेस्ट हरियाणा सर्च करने के बाद आप पहली साइट पे जाएंगे इन्वेस्ट हरियाणा पे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। तो आपको अपनी सारी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। आपका नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। और जो न्यू पासवर्ड आप चाहते हो वो पासवर्ड भी यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर मेल आईडी सही फिल करना, क्योंकि इस पर एक्टिवेशन लिंक आएगा आपका। तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर लीजिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये सब डिटेल आपकी प्रॉपर तरीके से फिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी डिटेल ऑटोमेटिक आगे अपलोड होएगी। तो यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए सारी डिटेल फिल करने के बाद। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपकी मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, एक्टिवेशन लिंक। उस मेल आईडी पे ओपन करके आप उस एक्टिवेशन लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। तो आपने जो आईडी और पासवर्ड जनरेट किया है, यूज़र नेम, वो मेल आईडी और यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो आपने जनरेट किया है और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप CAF डिटेल में जाएंगे। CAF डिटेल में आप शॉप रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे। CAF डिटेल में यहाँ पर आपकी सारी डिटेल एंटर कर दीजिए। मिडल नेम है, सर नेम है, जो भी कमी रह गई है वो सारी कमी यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो भी आपकी सेकेंडरी मेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी डिटेल है, आपका एड्रेस है, विलेज है, एरिया है, ओके, वो सब डिटेल यहाँ पर एंटर कर दीजिए एक एक करके। जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है या जो भी डिटेल है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, वो सब यहाँ पर एंटर कर दीजिए एक एक करके। और जो आपका सिग्नेचर है उसकी PDF भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। प्लेस यहाँ पर एंटर कर लीजिए एंड देन एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए आपका ये कंप्लेंट फॉर्म या CAF फॉर्म। तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही यहाँ पर आपका CAF डिटेल अपलोड हो चुकी है। देन ओके पे क्लिक करेंगे। देन डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है। डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो समरी है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। आपको कोई भी डिटेल अगर गलत लगे तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। देन यहाँ पर व्यू फॉर्म पे देखेंगे आपकी डिटेल, जो आपने पीछे सिग्नेचर अपलोड किया था वो सब डिटेल यहाँ पर है। व्यू फॉर्म में जो आपने पीछे डिटेल भरी थी वो सब यहाँ पर है। उसके बाद आप जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट पे। यहाँ पर जाने के बाद आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे शॉप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप रिक्वायर पे क्लिक करेंगे। राइट साइड में यहाँ पर रिक्वायर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी डिटेल ये हमें फिल करनी है वो सब डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे आप सर्विस रिक्वायर में जाकर। सर्विस रिक्वायर में फिल सर्विस फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी फॉर्म है या आईडी है, नहीं है, नो पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। देन ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आपको अपने फर्म की जितनी भी डिटेल है वो सब यहाँ पर फिल करनी है। किसके लिए? अप्लाई लाइसेंस के लिए। तो आपकी कंपनी का या शॉप का नाम क्या है वो सबसे पहले यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और उस शॉप का एड्रेस क्या है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयर का नाम ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। उसका एड्रेस क्या है, एम्प्लॉयर का एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सारी डिटेल एक एक करके यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और प्लीज़ ध्यान रहे, जो भी आप शॉप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी 4 फ़ोटो होनी चाहिए। राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, सेंटर से आपकी प्रॉपर 4 फ़ोटो होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए शॉप रजिस्ट्रेशन करते हुए, अदरवाइज़ आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अभी हम यहाँ पर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, बिजनेस की, शॉप की और उसके एम्प्लॉयर की, ओनर की। तो ये सब डिटेल, बेसिक डिटेल आप फिल कर लीजिए एक एक करके। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर उसको सबमिट कर देंगे।
और कब आपने बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस आप रेंट एग्रीमेंट की डेट के अकॉर्डिंग या यहाँ पर फसाई के लाइसेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट उठा सकते हो। तो आपका जो बिजनेस किस नेचर का है वो सब बेसिक डिटेल यहाँ पर एंटर कर दीजिए, मेल आईडी वगैरह ये सब एड्रेस के अकॉर्डिंग सब यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल कर दीजिए डिटेल एक एक करके। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया का सर्कल सिलेक्ट कर लीजिए, किस एरिया सर्कल के अंडर आप ऑब्जर्व करते हो, गूगल में आप सर्च कर सकते हो बेसिकली। तो ये सब बेसिक डिटेल एक एक करके आपकी रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको दो फॉर्म भरने हैं, फॉर्म एफ़ और फॉर्म बी। फॉर्म एफ़ और फॉर्म बी में आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है, कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास काम करते हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रूफ अटैच करना है, जैसे कि 4 फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल, आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको फॉर्म बी भरना है। फॉर्म बी में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल होती है आपकी और थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल होती है कि कब आप शॉप ओपन करते हो, कब क्लोज़ करते हो। तो एक एक करके आराम आराम से ये डिटेल भर लीजिए। किस दिन आप क्लोज़ करते हो, संडे को आप क्लोज़ करते हो, एम्प्लॉयज़ का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये आप फॉर्म बी के अंदर भरोगे। तो ये सब बेसिक डिटेल आपको देख देख के भरनी है, आधार कार्ड और आपकी जो बिजनेस की डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो जो आप 4 फ़ोटो भी अपलोड कर चुके हो उसमें ये ध्यान रहे कि प्रॉपर बैनर होना चाहिए, बैनर के ऊपर जो नाम है वही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डिटेल भर दीजिए एम्प्लॉयज़ की फॉर्म बी के अंदर। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे जो भी ओटीपी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। देन उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपने अपने आधार कार्ड की डिटेल अभी तक नहीं भरी है, उसको भरने के लिए आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आधार कार्ड की एक कॉपी अपलोड कर दीजिए यहाँ पर आप। एंड देन आपकी जो भी पर्सनल डिटेल यहाँ पर पेंडिंग है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। हाँ जी, सारी डिटेल यहाँ पर एक एक करके अपलोड कर दीजिए। एक एक करके सारी डिटेल यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और सारी डिटेल चेक कर लीजिए। देन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से वेरीफाई करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अगर आप फिर भी फॉर्म फिर से चेक करना चाहो, फॉर्म एफ फॉर्म बी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ व्यू एग्रीमेंट पे जाके वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो पहले मैं एक बार डिटेल्स चेक कर लेता हूँ जो मैंने अपलोड की है, फ़ोटोज़ वगैरह एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फॉर्म एफ़ में मैंने फ़ोटोज़ अपलोड की है। फॉर्म बी देख लेता हूँ, मैंने एम्प्लॉयज़ की डिटेल भरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे व्यू एप्लीकेशन। व्यू एप्लीकेशन में जाके आपको पेमेंट करनी है, जो भी पेमेंट आपके अकॉर्डिंग बनती है। हमारी यहाँ पर 300 रुपये बनती है पेमेंट, तो पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे जाकर आप यहाँ पर पेमेंट का सिलेक्ट कर लेंगे कि कैसे आपको पेमेंट करनी है, उसका आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, चालान की पेमेंट कर देंगे। तो पे नाउ पे जाएंगे, यहाँ पर आप पे नाउ पे जाने के बाद यहाँ पर साइट थोड़ा सा टाइम लेती है। उसके बाद अपडेट होने के बाद आपको पेमेंट करनी है, या आप गूगल पे, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी बैंक है वो बैंक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए बाद आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो कर देगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करे उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको यूपीआई पेमेंट करनी है या नेट बैंकिंग पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट किस तरह से करनी है। तो हम यूपीआई से कर लेते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। तो गूगल पे में यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी से एंटर करनी है।
यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंड देन उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आपके फ़ोनपे या गूगल पे लिंक जाएगा, वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपकी पेमेंट अप्रूव होएगी, वेरीफाई कर लीजिए। देन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए आप, देन आपका ये शो कर देगा।